ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पॉजिटिव कैरेक्टर क्या है? किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आ जाना। अब वो पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। इस कैरेक्टर को हम क्या बोल रहे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोल रहे होते हैं। क्या है स्टूडेंट हमारे पास? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, टेंडेंसी बोलते हैं अहलियत को, काबिलियत को, कि कितनी अहलियत है, कितनी ताकत है एक एलिमेंट की कि वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, खारिज करने की जो किसी भी एलिमेंट की सलाहियत है बेटा, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब बेटा हम लोग पहले देख चुके हैं कि मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लेकिन बेटा सारे के सारे मेटल्स एक ही तरह से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। कुछ जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे देते हैं, कुछ जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए हमें पावर लगाना पड़ती है, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन वहां से लूज कर रहे होते हैं। तो हर एलिमेंट की, हर मेटल की अलग अलग एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। यही एबिलिटी जो है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यही एबिलिटी उनकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहलाती है। सपोज हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास है सोडियम। सोडियम बेटा अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके ऊपर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, अब इसके लिए हमें जो एनर्जी लगाना पड़ती है वो कितनी है? 496 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या बन गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत, एबिलिटी क्या कहलाएगी? उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहलाएगा। अब इसके लिए कितनी एनर्जी लगी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसी तरह से नेक्स्ट बेटा हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जैसे आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बेटा, तो यहाँ पे आपको जो है वो पहला इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए जो एनर्जी लगाना पड़ती है वो ऑलमोस्ट 738 किलोजूल पर मोल है। अब इसके मुकाबले में आपको नजर आ रहा होगा ये एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। इसका मतलब मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर रहा होता, हमें ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ती है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो एक जैसा नहीं होता, सबका डिफरेंट कैरेक्टर होता है। कुछ एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं, कुछ एलिमेंट जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो है वो क्या करते हैं? थोड़ा टाइम लेते हैं या मुश्किल से कर लेते हैं। तो इसी बेस पे हम कहते हैं कि एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो बेटा क्या होता है? वो हमारे पास डिफरेंट होता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी है। अब बेटा नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स में इनके ट्रेंड की तरफ कि क्या ट्रेंड है हमारे पास। ग्रुप्स में हम ग्रुप सेकंड के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास लिथियम है, नेक्स्ट आपके पास सोडियम है, नेक्स्ट आपके पास पोटेशियम है। लिथियम का कम एकदम, नेक्स्ट पोटेशियम का बेटा क्या है? 19। अब अगर आपको एक चीज नजर आ रही हो, लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, डायग्राम ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे 1s2 और 2s1 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम की करते हैं तो 1s2 बेटा, नेक्स्ट 2s2, 2p6 एंड देन 3s1 आ रहा होता है। तो पहला शेल, दूसरा शेल और नेक्स्ट आपके पास तीसरे वाला शेल बन गया। अगर आप बेटा पोटेशियम की देखें तो यहाँ पे यानी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बेटा आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है। नेक्स्ट बेटा अगर हम जाते हैं पोटेशियम की तरफ, पोटेशियम में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ शेल कितने हो गए? 4 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपको एक चीज, क्योंकि आप लोग पहले चैप्टर्स पढ़ चुके हो, एक चीज क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर बेटा इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ आपके पास साइज भी बढ़ रहा है। साइज क्यों बढ़ रहा है बेटा आपके पास? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। अब जब भी नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं आपके पास क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट आपके पास ऐसा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है बेटा बाहर वाले शेल पे क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो वीक हो गई, इसका मतलब न्यूक्लियस बाहर वाले शेल को नहीं पकड़ रहा। जब न्यूक्लियस बाहर वाले शेल को पकड़ ही नहीं रहा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से लूज
करना आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हम कहते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़े, नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या होगी आपके पास, कम हो गई, और यूं इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव करना आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स इजी। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज इन ग्रुप्स। ग्रुप में हमारे पास मेटल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बढ़ते हैं। यानी सपोज यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आपके सामने लिखे गए, अगर आपसे पूछा जाए लिथियम के इलेक्ट्रॉन कितने जो है एनर्जी देना पड़ेगी वो लूज करेगा, सोडियम के कितनी देना पड़ेगी वो लूज करेगा, इसको कितनी देना पड़ेगी तो वो लूज करेगा। ऑलमोस्ट बेटा लिथियम के लिए आपको 520 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो देना, सोडियम के लिए आपको 496 किलो जॉल एनर्जी जो है वो देना पड़ती है, और पोटासियम के लिए बेटा आपको 419 देना पड़ती है। एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो बेटा ग्रुप्स में नीचे की तरफ क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। अब बेटा हम नेक्स्ट आ जाते हैं पीरियड्स की तरफ, के पीरियड्स में आपके पास क्या स्टूडेंट्स है, तो पीरियड्स में बेटा आपके पास क्या होते हैं, हम सेकंड पीरियड की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास है लिथियम 3, नेक्स्ट आपके पास बेरिलियम 4, और नेक्स्ट बोरॉन आपके पास 5 आ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो बेटा यहाँ पे आपके पास 1s2 और 2s1, यानी आपके पास 2 शेल बन गए। यहाँ पे करें तो 1s2 और 2s2, यहाँ पे भी आपके पास कितने शेल बन रहे हैं, 2 शेल बन रहे। यहाँ पे करें तो 1s2, 2s2 एंड 2p1, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब बेटा है क्या यहाँ पे हमारे पास, एक्चुअली यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे आएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं। लेकिन आपको एक चीज नजर आ रही है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, 3 4 5 एटॉमिक नंबर यहाँ पे बेटा हमारे पास बड़ा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल आपके पास कितने हैं, सेम ही है, 2 नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल सेम है बेटा, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, शील्डिंग इफेक्ट सेम है। और दूसरी चीज जो बढ़ रही है आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे 3 प्रोटॉन जो है वो 2 शेल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, और यहाँ पे आपके पास 5 प्रोटॉन आ जाते हैं जो 2 शेल को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब आप लोग मुझे बताएं, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि 3 प्रोटॉन 2 शेल को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, 4 ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, या 5 ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। डेफिनेटली 5 प्रोटॉन जो है वो 2 शेल को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब जब साइज छोटा हुआ, साइज आपके पास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। साइज क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बेटा ज्यादा हो जाती है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप बोल रहे हैं कि वो आपके पास ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बेटा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पीरियड में आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज इन पीरियड्स में आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो रहा होता है बेटा, डिक्रीज हो रहा होता है। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी कि वो क्यों डिक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि सारे रीजन साथ में मेंशन किए गए हैं कि आपके पास साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वहां पे क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यही था हमारे पास आज के टॉपिक में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, हैव अ वेरी नाइस।